इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट टीम अनाउंस हो गई है। कई नाम जो है वो मोस्टली सेम है, लेकिन ऋषभ पंत जिनको दलीप ट्रॉफी में हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे उनकी स्टंप माइक रिकॉर्डिंग्स को, उनका कमबैक होने वाला है। और उनके साथ आकाशदीप जिन्होंने इसी साल एक टेस्ट खेला था, उनकी वापसी हुई है। और इसके साथ एक नाम जो अलग से है वो है यश दयाल का। यश दयाल आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आईपीएल में जिनको रिंकू सिंह ने बहुत ज़्यादा कुटाई कर दी थी, वो फाइनल ओवर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच जिताया था, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया था इन्होंने, तो उससे याद किया जा सकता है यश दयाल को, क्योंकि कमबैक की जो स्टोरी थी वो बहुत वायरल हुई पिटने वाली बता लो, पहले पिटने वाली बता लो यार। शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है। पिछले सीजन की बात है। इस सीजन आरसीबी ब्लड, ही इज अ लेजेंड मैन। क्या बॉलिंग करी यश दयाल ने, वीडियो भी पड़ा होगा मेरे इंस्टा पे, क्या मैच जिताया था आरसीबी को। तो आप वो भूल जाओ पिछला सीन याद नहीं, कहानी तो शुरू से ही शुरू होती है जब आप किसी प्लीज नहीं, अगर कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी या फिर कुछ भी लिखने की कोशिश करता है तो वो अपने हर उस पहलू की बात करता है जहां से उसने कमबैक किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप किसी चीज को भूल नहीं सकते। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आरसीबी के लिए खेला, बहुत बढ़िया सीजन गया, और ये इनकी पहली कॉल है, पहली बार इनको बीसीसीआई से कॉल आई है टेस्ट टीम में सीधे एंट्री में। लेफ्ट आर्म पेसर हैं तो इसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि इस पूरी टीम में मुझे और कोई लेफ्ट आर्म पेसर दिख नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी, खलील अहमद का नाम बहुत ज़्यादा बुरा तो लगा होगा, डीसी के लिए खेलते हैं। नहीं, डीसी के लिए मैं इससे एक शुरुआत वाली बात बोलूं, क्योंकि आपको यश दयाल इसलिए भी ज्यादा खास लग रहे हैं क्योंकि आरसीबी ब्लड हैं और आप आरसीबी के इतने बड़े फैन हैं, लेकिन हर साल क्या होता है, खैर एनीवेज। खलील अहमद का हम बात कर रहे थे। खलील अहमद बहुत ज़्यादा डिस्कशन में थे। T20 वर्ल्ड कप में नेट बॉलर के तौर पे टीम के साथ गए थे। उम्मीदें थी, दलीप ट्रॉफी के पूरे टाइम ये चर्चा थी कि टीम को एक लेफ्ट आर्म पेसर की ज़रूरत है। खलील अहमद उस जगह पर नजरें गड़ाए होंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब गड़बड़ हो गई। यश दयाल को कॉल मिली। अगर यश दयाल को खेलने का मौका मिलता है तो अलग बात होगी, क्योंकि अभी पहले टेस्ट की ही टीम आई, दूसरे टेस्ट की टीम बाद में आएगी। और इस टीम में अगर आप पेस अटैक देखोगे तो बुमराह के साथ सिराज का जाना ऑलमोस्ट तय है। अगर इनमें से किसी को बिठाया जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली सिराज होंगे, अगर केस बना तो, अगर आज की मैं ये कहूंगी कि फिटनेस वाली एक चीज हो सकती है, क्योंकि आप अगर फिटनेस अपनी जगह, अगर आप पिछली सीरीज देखोगे बांग्लादेश जो खेल के आ रहे हैं, इनके राइट हैंड बैट्समैन ने ज़्यादा परेशान किया है, तो उनके सामने लेफ्टी को एक एडवांटेज होता है। तो इसलिए अगर हुआ तो एक मौका मिल सकता है यश दयाल को। हाँ, तो नहीं तो अगर ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा गया तो फिर यश दयाल नेट्स में ही दिखेंगे आपको, और कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसी भी खबर आई थी कि जो आईपीएल में जम्मू कश्मीर के प्लेयर है युद्धवीर सिंह, उनको भी नेट प्लेयर के तौर पे बुलाया गया। हाँ, नेट बॉलर के रूप में आए। 6 फुट से ज़्यादा हाइट है उनकी, क्योंकि नाहिद राणा जो आया ना बांग्लादेश का, उसकी काट आप कैसे बनाओगे? आप तब बनाओगे जब लेफ्टी को खेलोगे। और जितनी हाइट है युद्धवीर के पास, जिस तरीके की वो पेस निकालते हैं, 140+ लगातार डालते रहते हैं, तो युद्धवीर आपको चाहिए थे नाहिद राणा से निपटने के लिए। और पहली ही सीरीज में उस बंदे ने अपना खौफ बना लिया। हमने देखा मुस्तफिजुर रहमान थे, अब नाहिद राणा आए, और हमारा तो इतिहास रहा है कि जब कोई डेब्यूटेंट होता है, स्पेशली बॉलर, तो हम उसको लेजेंड बना देते हैं, तो इसलिए ये प्रिपरेशन जरूरी है और ये अच्छी कॉल है। चलिए, ये जो आपने मोटा मोटी बातें जानी, उससे अलग पहले एक बार स्क्वाड देख लेते हैं कि पहले टेस्ट के लिए क्या स्क्वाड बनाई है। मोस्टली नाम सेम है। एक बार आप स्क्रीन दिखा दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सूरज। हाँ, रोहित शर्मा कैप्टन है, इनके साथ ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 शुभमन गिल, 4 कोहली, 5 के लिए लड़ाई मुझे लग रहा होगी सरफराज और केएल राहुल में, क्योंकि सरफराज जिस तरीके से कुछ बीते सीजन गए हैं डोमेस्टिक में, उनकी लगातार मांग चली, फिर जब उन्होंने डेब्यू करा तो बढ़िया डेब्यू था, ठीक ठाक था। और जबकि केएल राहुल जो है, केएल राहुल अभी आप दलीप ट्रॉफी देखोगे यहाँ भी फंसे लग रहे हैं, तो राहुल के लिए मुश्किल है थोड़ी सी। इसके बाद ऋषभ पंत खेलेंगे। ध्रुव जुरेल आपके दूसरे विकेट कीपर हैं। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, 4 स्पिनर है, जिनमें से 2 तो आप खिलाओगे हर हाल में, और अगर सिर्फ 2 खिलाने हुए तो अश्विन और जडेजा ही जाएंगे, क्योंकि भाई वो बैटिंग में भी आपको टिप देते हैं, जिसका आपको डर लगा रहता है लगातार। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप एक टेस्ट खेले हैं, रांची में इनका डेब्यू हुआ था, कमाल की कहानी रही है। और
जिस तरीके से अपनी फैमिली के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, जितना स्ट्रगल नहीं कर रहा है, फिर ये बॉलिंग जिस तरह से कर रहे हैं, फिर दिलीप ट्रॉफी का जो सेकेंड इनिंग थी जिसमें ये लोग हारे, उसमें बैटिंग भी करके दिखाए भाई, 40+ बनाया 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से। तो आकाशदीप हैं, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल, ये आपकी पूरी स्क्वाड है, इसमें से 11 बंदे खेलेंगे और देखना है कैसा मैच होता है। हाँ चलिए, एक बार बात कर लेते हैं ऊपर से ओपनर्स बैट्समैन की। रोहित, यशस्वी, शुभमन, विराट, आपके 4 सेट है। उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई होगी, केएल राहुल या फिर सरफराज खान। मैं सरफराज के साथ जाऊंगा क्योंकि सरफराज ने अपना पूरा करियर स्पिनर्स को बड़े अच्छे से खेला है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं मुंबई के लिए, लगातार हजारों रन करके दे रहे हैं आपको हर सीजन। और दूसरी तरफ केएल राहुल, कोई माने ना माने, आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आपकी बहुत ज़्यादा बातें होती है, लेकिन आप 30 साल के हो चुके हो या हो जाओगे कुछ महीनों में, उस हिसाब से आप अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए हो। तो अगर मौके देना है तो आप 25-26 साल के बच्चे को दीजिए जो आगे के लिए जाए। तो मैं सरफराज के साथ हूँ। सरफराज भी नहीं होंगे तो मुशीर खान जिस तरीके से कमाल कर रहे हैं लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में। हाँ, मुशीर ने अभी तक 6-7 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिनमें से 2 डैडी 100, उनके पास डबल सेंचुरी है, 50s हैं लगातार। और आप उनका खेलने का तरीका देखो ना, उन्होंने नवदीप सैनी के साथ मिलकर अपनी टीम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो आप जो वीवीएस लक्ष्मण का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता था, हालांकि ये नंबर 3 खेलते हैं, वो 5-6 आते थे, नीचे आते थे, लेकिन जो बड़ा प्लस पॉइंट था टेलेंडर्स के साथ टेस्ट मैच में आगे ले जाना है स्कोर को, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 गेंदें खेलनी के लिए ओवर की, फिर आप 5वीं 6ठी गेंद पे उसको दोगे जिससे उसको उतना रिस्क से एक्सपोज ना होना पड़े। तो ये टेम्परामेंट हमने देखा कमाल का। अभी मेरी बात हो रही थी एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर से, नाम मैं पूछ के अगली बार लूँगा, तो वो यही कह रहे थे, जब मैंने कहा कि स्पिनर को बड़े अच्छे से खेल रहा है और जिस तरीके से ऑफ स्पिनर को मार रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो आ रहा है उसको डिफेंड कर रहा है, तो बोले नहीं तू ये छोड़, तो ये देख कि जिस तरीके से वो अपनी इनिंग को आगे बढ़ा रहा है नवदीप के साथ मिल के, उसको एक्सपोज नहीं होने दे रहा लगातार, और स्कोर बोर्ड भी रुक नहीं रहा, रन आ रहे हैं, लगातार रन आ रहे हैं। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। और जिस क्रिकेटर से मैं बात कर रहा हूँ 100 से ज़्यादा इंडिया के लिए मैच खेले उन्होंने और कमाल का करियर रहा है। तो ये दिखाता है कि मुशीर पे सिर्फ हमको नहीं, इंडिया के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। हाँ, क्योंकि वो अच्छा करके भी दे रहे हैं आपको, लेकिन अभी पहले कॉल तो आए, उनको टाइम लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ कि आप आप हो, आपके बारे में लगातार बात हो रही है, जैसे सरफराज के बारे में बात होती थी वैसे मुशीर के बारे में बात हो रही है। इसके बाद ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल। पंत वापसी कर रहे हैं, कमबैक। पंत एनी डे पंत ही खेलेगा भाई। ध्रुव जुरैल देखो, आपको जब मौके मिले थे ठीक ठाक मौके मिले, ऐसा नहीं कर सकते एक टेस्ट के बाद हटा दिया, लेकिन आप उन मौकों को कैपिटलाइज नहीं कर पाए हो। एक दो इनिंग्स अच्छी हैं, एक दो इनिंग्स इंडियन क्रिकेट है। ऋषभ, अगर आपके सामने अगर गाबा का ऋषभ पंत है तो आपके सारे कार्ड्स वहीं खत्म हो जाते हैं। गाबा का ऋषभ पंत, टेस्ट में ऋषभ पंत का बहुत बहुत सॉलिड सीवी है। तो अभी कोई तरीका ही नहीं कि आप उनको रिप्लेस कर पाओ, क्योंकि आपको ऋषभ पंत को लेकर ऑस्ट्रेलिया फिर जाना ही जाना है साल के अंत में, तो आप उनको उससे पहले मैच प्रैक्टिस दोगे। ये फिर न्यूजीलैंड के साथ 3 मैच है, उसमें हो सकता है एक मैच में आप ट्राई कर लो, लेकिन अभी तो ऋषभ पंत वापस आए। ऋषभ पंत अच्छी लय में है, 34 गेंद पे 50 हमारा दिलीप ट्रॉफी में, मुंह उनका चल ही रहा है पहले की तरह, और विकेट के पीछे कमाल के कैचेस पकड़ रहे हैं। तो और कुछ चाहिए नहीं आपको, ऋषभ पंत सॉलिड पैकेज है। हाँ, सेट है, बैक फ्लिप करते हुए वापस उठना, कीपर सेट अपना, अब वो सब चीजें क्लियर है। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा। अश्विन दिलीप ट्रॉफी में नहीं खेले थे, उनका नाम नहीं था, रविंद्र जडेजा का नाम था, उन्होंने अपना नाम वापस लिया था। जडेजा और अक्षर पटेल, शुरू से ये डिबेट चल रही है, सूरज कितने साल हो गए, मुझे नहीं लगता ये डिबेट अभी भी खत्म होगी। अक्षर पटेल इंडिया सी और इंडिया डी वाले मैच में खेले थे, अपनी टीम को बहुत अच्छी 80+ रन्स की पार्टनरशिप की थी और निकाला था मुश्किल से। हाँ, बल्ला उनका खूब चल रहा है, पिछले 1.5 साल से लगातार चल रहा है, हर फॉर्मेट में, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में भी वो अपने आप को जो कहते हैं ना हम लोग कि अरे अभी तो क्योंकि दिलीप ट्रॉफी शुरू हुई और स्कोर नहीं हो रहे थे प्लेयर्स इतने ज़्यादा, क्योंकि आपका माइंडसेट वो नहीं था, जो कि ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उधर भी अक्षर को पता है कि मुझे कैसे अपने शॉट्स खेलने हैं, क्योंकि उनकी भी पार्टनरशिप हुई थी, जैसे आपने मुशीर का जिक्र किया, वैसे ही लोअर ऑर्डर बैट्समैन के साथ अक्षर ने भी पार्टनरशिप की थी और टीम को मुश्किल से निकाला था। हाँ, मतलब मेरा नाम मैं तारीफ करूंगी अक्षर की। हाँ, डीसी से खेलते हैं तो बनता है। हाँ, मेरा नाम अजित होता तो मैं जडेजा की जगह अक्षर को ही लेता, लेकिन मेरा नाम अजित है नहीं, तो मेरे ओपिनियन का कोई खास मतलब है नहीं। आप जडेजा को ही खेलते हुए देखोगे, क्योंकि जडेजा धूल भरी पिचेज पे आपको विकेट निकाल के देंगे, जो अक्षर कर सकते हैं, लेकिन अक्षर को आप उतना बैक नहीं करोगे, क्योंकि आप भाई नाम के साथ जाते हो। तो जडेजा और अश्विन का खेलना मुझे पक्का, अगर तीसरे स्पिनर की जगह बनती है फिर आपके 2 दिल्ली के प्लेयर्स आपस में टकराएंगे, अक्षर पटेल या फिर कुलदीप यादव, दोनों में से कौन जाएगा? आप किसको सपोर्ट करेंगी? दोनों का
रोल थोड़ा अलग है ना भाई। आप अगर ऐसे एक ही कैसे आप अगर किसी एक ही को की बोल जगह सकते है, रोल की बात एक की जगह है, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन कुछ है। डिपेंड नहीं करता। टीम इंडिया यार टीम सिलेक्शन चल रहा है, 3 स्पिनर कुलदीप चाहिए, 2 कुलदीप सेट है, इज तीसरा डिफरेंट। तीसरा स्पिनर किसको? अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव? दोनों को ले लो यार, भाई जडेजा को रहने एक ही की जगह है ना, एक ही की जगह है, किसको सपोर्ट करेंगे आप? दो। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। एनीवेज आगे बढ़ते वाह, हैं। क्या बात। एनीवे ठीक है, तो ये टीम थी। अब सबसे बड़ा सवाल उसका, उस पर खास तौर पे बात कर लेनी चाहिए कि भैया श्रीलंका सीरीज याद कर लीजिए। पेरिस ओलंपिक्स चल रहे थे उस टाइम पे, हमारी तो नज़रें वहाँ पे थी, लेकिन जो टीम का हाल सुनने में आता था कि स्पिनिंग ट्रैक, इसके बारे में कोचेस ने भी बात की थी कि हमको नहीं लगा था टीम इंडिया इस तरीके से परफॉर्म करेगी। अब तो घर में है, स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे, और बांग्लादेश वाले भी बखूबी जानते हैं उसको खेलना। खेलना जानना और खेलना दो अलग अलग चीज़ें हैं। बांग्लादेश को भी कई साल लगेंगे सीखने में, ठीक है। अश्विन को और जडेजा से निपट पाना, इंग्लैंड वाले आए पूरी दुनिया को रौंदते हुए, यहाँ क्या हुआ, चेन्नई में जीते, उसके बाद क्या किया हमने, 2-2 दिन में टेस्ट खत्म हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा चुके हैं, अपने घर में हरा चुके हैं, साउथ अफ्रीका खड़ी नहीं हो पाती सामने, तो ये बांग्लादेश वाले क्या करेंगे भाई? मतलब मैं थोड़ा हाइपर हो रहा हूँ, लेकिन बांग्लादेश के बस की नहीं, ऐसे सवाल मत करिए आप, इनके बस की नहीं है। क्योंकि देखिए इनसे नहीं हो पाएगा और फिर इनसे हो जाएगा। ये पाकिस्तान को इसलिए हरा पाया क्योंकि पाकिस्तान ने की मूर्खता, स्पिनर रखा नहीं। स्पिन खेलने की कला ठीक है सबके पास है, लेकिन स्पिनर पे कब पैर आगे निकालना है और कब पीछे रखना है, ये आपको एट द पॉइंट जज करना है, उसी समय जज करना है। और अश्विन जैसा बॉलर भाई इतने विकेट ले चुका है, इतने साल से अन्ना इंजीनियर अन्ना खेल रहे हैं, वो खेलने के साथ जिस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं गेम को, आप देखो विदेशी प्लेयर्स तक तारीफ करते हैं उनके ऑब्जर्वेशन की, तो उनके सामने ईजी नहीं होगा। और बांग्लादेश वाले ठीक है एक सीरीज जीत के आ रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो सीरीज खुद हारा है, ये जीते नहीं है। एक भी स्पिनर ना रखना मतलब समझ से परे था उनका ये सिलेक्शन। हाँ, उस पे तो खैर लगातार बात हुई थी, और मतलब ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उनके पास भी हैं, मेहदी हसन मिराज है, शाकिब अल हसन है फॉर्मर कैप्टन। मिराज तो बढ़िया बैटिंग भी करते हैं। आप देखो शाकिब कितने साल से खेल रहे हैं, जीत पाए इंडिया से टेस्ट सीरीज? नहीं जीत पाए ना। तो पहले से रहे हैं, अभी भी हैं, दोनों ठीक अच्छे बॉलर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दोनों की, एज ए ऑलराउंडर भी, एज ए बॉलर बैटर सब कुछ ठीक है। लेकिन इंडिया की जो टेस्ट साइड है ना, आप ओडीआई का फॉर्मेट अलग है, T20 टेस्ट साइड जो अपने देश में स्पेशली खेल रही है, उसको हरा पाना अभी मतलब 2-3 देश मिला के कोई एक टीम बना लो तो मे भी हो जाए। मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, लेकिन ये सीरीज में दिख जाएगा। 2-0 जीत रहे हैं और मुश्किल से 8 दिन का गेम होगा, 8 से 8.5 दिन, इतने में जीत जाएंगे हम बड़े आराम से, क्योंकि हमें करते हैं कई साल से, जब से एक विराट कोहली नाम का बंदा कैप्टन बना था, भाई साहब क्या डोमिनेट किया हमने टेस्ट टीम को। आप T20 की बात करते हो, आप कहते हो वर्ल्ड कप नहीं जीता है, टेस्ट टीम ने आपकी जो अचीव किया है ना, आपकी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो उस लेगेसी को रोहित शर्मा आगे ले जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। और आप देखो अगर आपके बैट्समैन 200 बनाते हैं तो आपके बॉलर 250 पे ऑल आउट कर देंगे। हीली ने कहा था, एलिसा हीली ने कहा था कि विराट को सपोर्ट करने के लिए भी तो रहे हैं ना लोग। हाँ अभी भी हैं, तो मतलब ये तो कहीं नहीं, मतलब हम देखिए, हम विराट फैंस का ये नहीं सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड कप जिता दिया, हाँ, हम लोग ये नहीं कहते हैं। हम बराबर चलते हैं। हम बराबर चलते हैं, हमारा बंदा रन करके दे रहा है, बाकी की टीम विकेट ले रही, कैच ले रही, तो मैच खत्म हो रहा है। ये नहीं कि सिंगल हैंडली विकेट के पीछे से गेम पलट दिया, ऐसा कुछ सिंगल नहीं। हैंडेडली मतलब पता नहीं क्या कुछ चलता है ना सोशल मीडिया पे बार बार, सिंगल हैंडली इंडिया को 2-2 वर्ल्ड कप किसी कप्तान ने जिता दिए थे, कभी स्टेट में दिखे तो बताऊंगा। लेकिन अभी स्क्वाड एकदम ठीक है, और आप मुझसे सहमत हैं, भले यहाँ पे कहना नहीं चाह रही, लेकिन 8 से 8.5 दिन में दोनों टेस्ट खत्म होंगे। मतलब हमको आदत हो गई है, अब तो हमको आदत हो गई है ऐसे मैचेस देखने की। आखिरी चीज, क्योंकि मोस्टली प्लेयर्स जो है इस स्क्वाड में वो दलीप ट्रॉफी खेल के आ रहे हैं, 4-5 लोग ही हैं जो नहीं खेल रहे, या तो कुछ फिटनेस की वजह से या किसी ने नाम वापस ले लिया, और 2 लोग रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन। हाँ, तो वो 5 लोगों में आ गए ना, कि कुछ लोगों को सिलेक्ट नहीं किया, कुछ लोग दलीप ट्रॉफी नहीं खेले फिटनेस। खैर एनीवे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुनील गावस्कर ने भी ये बात कही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आप बिना मैच प्रैक्टिस के आ रहे हैं। यार देखो मतलब डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है इन लोगों के लिए, कुछ भी बोलो तो बहुत विवाद होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप वो कह रहे हैं आपके रिफ्लेक्सेस उतने अच्छा काम नहीं करेंगे, आप मैच प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आपकी मसल मेमोरी वीक हो जाएगी। यार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, 34 साल का विराट कोहली कम से कम 27 साल से खेल रहा है वही गेम, तो इसमें मसल मेमोरी जैसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा क्रीज पे टाइम देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, और उनको कोई ज़रूरत नहीं इस सीरीज़ से पहले मैच प्रैक्टिस की अगर ज़रूरत पड़ने लगे तो भैया आप छोड़ दो, आप मीडियोकर प्लेयर बन जाओ, आप खुद को लेजेंड मत कहो।
खैर चलिए ठीक है, सब मामलों में हमने बात की। आपको ये स्क्वाड कैसा लगा? कुछ अलग लोग, अलग प्लेयर्स आप देखना चाहते थे, वो उनके बारे में हमें कमेंट्स में बताइए। और ललन टॉप स्पोर्ट्स, ललन टॉप को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।